नमस्कार मित्रों आरएस 2020 के संपूर्ण रणनीति के क्रम में हमारा ये दूसरा वीडियो। आज हम आरएस प्रारंभिक जो परीक्षा होती है, आरएस प्रीलिम परीक्षा होती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, इससे पहले आप लोगों के क्वेश्चन कल के वीडियो के बाद मेरे पास आए, उनमें एक क्वेश्चन था, उनपे अपने प्रारंभिक बातचीत करते हैं कि क्या सामान्य विद्यार्थी भी आरएएस बन सकता है। तो मित्रों, यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि हमने बात की कि स्नातक का अर्थ है स्नातक अथवा उसके समकक्ष। जैसे क्वेश्चन ये भी आया था कि बीएससी बीएड वाला अथवा बीए बीएड जो इंटीग्रेटेड सिलेबस कर रहा है, वो विद्यार्थी भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। अंतिम वर्ष का विद्यार्थी सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि वो क्या है कि स्नातक के समकक्ष है। स्नातक अथवा उसके समकक्ष हमने कोई डिग्री ले रखी है तो हम आरएएस में सम्मिलित हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कि सामान्य विद्यार्थी भी क्या आरएएस बन सकता है, तो मित्रों यहां अपने को ध्यान रखना है कि आरएएस की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पहली बात तो यह है कि कोई भी परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होती। चाहे आपके पूरे 33% ही हैं तो भी आप आरएएस में सम्मिलित हो सकते हैं। और दूसरा, मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने आज तक आरएएस अधिकारियों को देखना है, मेरे कुछ बहुत से मित्र हैं, वो एसडीएम है, डीएसपी है, बीडीओ है, तो वो सभी लोग, उनका अगर मैं शैक्षणिक बैकग्राउंड देखता हूं तो वास्तव में सभी सामान्य हैं। ये मान के चलिए कि कोई 50-45% वाला, 55% वाला अब बोर्ड की परीक्षाओं में लेकर, ग्रेजुएशन में लेकर और आरएएस अधिकारी बन के बैठे हुए। मित्रों, आरएएस में परसेंटेज मायने नहीं रखती अपने कितने परसेंटेज है, पर आरएएस में मायने क्या रखेगा? मायने ये रखेगा कि हम जो अब अध्ययन कर रहे हैं, ये अध्ययन हम व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर वे से कर रहे हैं, पूरे सिस्टमेटिक होकर अच्छा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो हम निश्चित ही आरएएस बनने के साथ साथ में आरएएस को टॉप भी कर सकते हैं। मित्रों, यहां अब मैं उल्लेख करना चाहूंगा वर्ष 2016 के आरएएस टॉपर भवानी सिंह जी चारण का, जो पाली जिले से हैं, वो एक सामान्य विद्यार्थी रहे हैं और सामान्य विद्यार्थी रहते हुए उन्होंने आरएएस टॉप किया है। अपने आगे भी बात करेंगे उनकी। तो मित्रों, यहां कोई भी विद्यार्थी है वो बन सकता है, और बनने के साथ ये ध्यान रखना है कि बन ही नहीं सकता, वो आरएएस की परीक्षा को टॉप भी कर सकता है। तो आप पूर्ण मनोयोग से जुटिए। ये मत सोचिए मेरे परसेंटेज कम है, कोई इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वही आरएएस बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। तो अब अपने आगे आरएएस प्री की बात करें तो देखिए, आरएएस प्री या कोई भी परीक्षा होती है, उसका जो पहला स्टेप रहता है, पहला स्टेप ये मित्रों ये होता है कि हम सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसको देखें, सिलेबस को देखें, पाठ्यक्रम को देखें, और देखने के साथ में इसका अध्ययन करें। मित्रों, ये ध्यान रखें, केवल देखना ही नहीं है, हमें क्या करना है, सिलेबस का अध्ययन करना है कि इसमें क्या क्या चीज है, क्या आती है, कैसे आती है। मैं अपने आप सभी को बताऊंगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सिलेबस निकालें, देखें और उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें कि क्या कुछ उसमें आता है। दूसरा काम हमारा ये रहता है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं वो अवश्य देखें पहले कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है उनमें से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मित्रों, जो अभी निर्धारित सिलेबस है ये 2013 से है, तो इसमें आपको विभिन्न साइट, आरपीएससी की साइट पे भी मिल जाएंगे और जगह भी मिल जाएंगे। 2013 में आरएएस हुआ है, 2016 में हुआ है और 2018 में हुआ है आरएएस प्रारंभिक परीक्षा। यहां 2013 के 3 पेपर है, 2 पेपर तो एक बार परीक्षा रद्द हुई थी, दूसरी बार आयोजित हुई वो, और दूसरा क्या है कि एक दौसा जिले में
पेपर है, कुछ एक सेंटर्स थे वहां पर आउट होने के कारण ये क्या है कि दोबारा वहां लिया गया था। तो ये 2013 में 3 पेपर प्लस ये 2 16 और 18 वाले 5 पेपर अच्छे से आप देख ले। उससे आपको क्या है कि बड़े तौर पर एक अनुमान हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से कितने आते हैं, उन पे हम बातचीत करेंगे मित्रों आगे। अभी देखिए ये पहले स्टेप कि हमने सिलेबस देखा और पेपर देखे। अब सिलेबस को हमें कहां से पढ़ना है इस पे चर्चा करते हैं। मित्रों, जो आरएएस है और इस आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा है, इस प्रारंभिक परीक्षा में 7 सब्जेक्ट हैं वो रखे गए हैं। अब 7 सब्जेक्ट कौन से रखे गए हैं इस पर हम एक एक करके विस्तार से बात करते हैं और साथ में अपने हर जगह यह भी बात करेंगे कि उस सब्जेक्ट के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। मित्रों, हम देखें तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो विषय दिया गया है वो दिया गया है इतिहास। इतिहास विषय है। अब इतिहास है, इसका सिलेबस कैसा है? तो अपने जो इतिहास है इसकी 2 पार्ट बनाए गए हैं मित्रों हमारे यहां। एक तो राजस्थान का इतिहास वह कला संस्कृति, और दूसरा पोर्शन जो रहता है वो रहता है भारत का इतिहास। मित्रों, यहां आपने ये ध्यान रखेंगे कि हम जो 7 पोर्शन देखने जा रहे हैं, इन 7 पोर्शन में केवल हम तार्किक योग्यता और मानसिक योग्यता, यानी सामान्य शब्दों में हम कह दें तार्किक योग्यता, मानसिक योग्यता, ये तो शब्दों का प्रयोग हमारे सिलेबस में हुआ है आरएस प्री के। सामान्य शब्दों में हम कह दें तो रीजनिंग और मैथ को छोड़कर बाकी सारा सिलेबस हमारा मेंस में भी है। तो मेंस यहां क्या कि हमको क्या पढ़ना चाहिए कि प्री के साथ में मेंस की तैयारी भी इन सब्जेक्ट की कर लेनी चाहिए, ताकि मेंस की तैयारी करते समय हमें दूसरे सब्जेक्टों पर जो मेंस में आते हैं उन पे ध्यान दे सके, ज्यादा ध्यान दे सके, इन्हें पहले से हम तैयार कर लें। यहां एक मूलभूत अंतर रहता है मित्रों, एक प्रारंभिक परीक्षा में और एक मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो तथ्यात्मक पूछे जाते हैं, और जो मेंस की परीक्षा है उसमें क्वेश्चन है वो अवधारणात्मक, विश्लेषणात्मक, अवबोधात्मक, या हम ये कह दें कि समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों, यहां ये भारी भारी शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो एक सामान्य विद्यार्थी जो आरएएस की तैयारी को प्रारंभ करने की सोचता है उसमें एक भय की भावना उत्पन्न हो जाती है। आपको किसी भी रूप में डरना नहीं है, बड़ा ही सिंपल वे में बहुत ही आराम से हम आरएएस क्रैक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ये अपने बातचीत करते जाएंगे। तो यहां मित्रों क्या रहता है कि जो ये प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास आ रहा है और मुख्य परीक्षा में क्या है कि इसके साथ और विश्व का इतिहास आ जाता है। विश्व के इतिहास के कुछ टॉपिक आते हैं, बड़े इजी टॉपिक रहते हैं, उनकी वहां बात करेंगे। अपने यहां राजस्थान आता है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। अब मित्रों क्या पढ़ना चाहिए हमें? सबसे पहले तो मैं आपको राय दूंगा कि आप आरबीएससी की राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 6 से 10 की सामाजिक की पुस्तकें हैं वो अवश्य पढ़े। सामाजिक विज्ञान। अब मित्रों ये सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें हैं, ये हमें पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें पढ़ेंगे, इनमें इतिहास भी आएगा, इसमें भूगोल भी आएगा, इसमें राजनीतिक व्यवस्था भी आएगी, और 9th 10th में जाके अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था भी आ जाती है। तो ये पहले 4 जो पेपर है हमारे प्रारंभिक की वो कवर होते हैं, प्लस मेंस के भी कवर होते हैं। ये आधार होता है, तो हमें इसे अच्छी तरह से साथ साथ पढ़ना चाहिए। पर पढ़ते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि पहली शर्त कोई भी परीक्षा की होती है
वो होती है उसका सिलेबस देखें और अध्ययन करें। यानी जब हम पढ़ रहे हैं किताब तो हमें पढ़ते समय हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे सिलेबस में है अथवा नहीं है। जो हमारे सिलेबस में है उसे ही पढ़ें, अनावश्यक चीजों को न पढ़ें। तो छठी से 10वीं की सामाजिक की बुक्स तो पढ़े ही पढ़े, अवश्य पढ़ें, क्योंकि इससे पहले 4 जो 7 में से 4 पोर्शन है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था है, ये कवर होते हैं। इनके साथ में हमें क्या पढ़ना है? अब देखिए मित्रों, इसमें हमें राजस्थान से संबंधित क्या अध्ययन करना है? राजस्थान से संबंधित एक पहले अपने कक्षा 9 से 12 तक 4 किताबें लगती थी राजस्थान अध्ययन की। अगर हमें ये मिल सकती है तो आप इन्हें पढ़े। छोटी छोटी किताबें हैं, अच्छे से हम अध्ययन कर पाते हैं। छोटी छोटी किताबें अच्छे से हम अध्ययन इनसे कर पाएंगे। और अगर हमें नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन उपलब्ध रहती हैं ये, तो ऑनलाइन आपने देख लें। दूसरा देखिए, राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के लिए जैन एंड माली की पुस्तक है। जैन एंड माली, हुकमचंद जैन, और साथ में जैन एंड माली के नाम से प्रसिद्ध है। 2 व्यक्तियों की पुस्तक है, 2 लेखकों की पुस्तक है, और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। ये बुक जो है ये आरएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग लिखी गई है, क्योंकि आरएस जो मेंस में भी हमारे लिए काम आती है, क्योंकि आरएस मेंस में हमें 15 शब्द, 50 शब्द और 100 शब्द के आंसर लिखने होते हैं। तो ये मित्रों उसी अकॉर्डिंग सेट है, तो इसे हम हर हाल में पढ़ें। तो 9 से 12 तक राजस्थान अध्ययन, और जैन एंड माली जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, ये हम राजस्थान के लिए अध्ययन करें। इसके अलावा मित्रों एक वास्तविक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप जो भी हमारे वीडियोज देखेंगे, यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिलेंगे आपको, या हमारे जैसे हम पहले से पदस्थापित अलग अलग पदों पर हैं, चाहे वो आरएएस अधिकारी हैं, चाहे वो अन्य पदों पर हैं, आप किसी से भी बातचीत करेंगे तो वो टेक्स्ट बुक पे जोर ज्यादा देंगे। अपने यहां एक चीज ध्यान रखना है कि टेक्स्ट बुक का अपना महत्व होता है, वो हमारी समझ विकसित करती है, वो ऑथेंटिक होती है। पर इसके अलावा मेरी आपको व्यक्तिगत राय है कि अगर आपको सफल होना है तो आप एक गाइड भी पढ़ें। जैसे राजस्थान की जब बात करते हैं तो राजस्थान के लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि पैनोरमा अथवा लक्ष्य, ध्यान रखें मित्रों, इसमें से दोनों में से एक, दोनों नहीं लेनी है किसी भी हालत में, दोनों में से कोई भी एक गाइड आप लेकर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, बाद में अपने देखेंगे राजस्थान का भूगोल, और बाद में देखेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और उसके बाद में आएगी राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। उसके लिए गाइड आ रही है, कोई भी एक गाइड आप ले ले, या तो लक्ष्य ले ले या पैनोरमा ले ले। क्यों लेंगे? क्योंकि मित्रों देखिए, एक तो अब आरएएस प्री की जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा रहती है, इस परीक्षा में तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं, तथ्यात्मक गाइड में उपलब्ध होते हैं, और दूसरा इसमें जो भी जैसे भूगोल और अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं वो अपडेट होते हैं, अपडेटेड आंकड़े अपने को मिलते हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो मेंस की परीक्षा है मित्रों, इस मेंस की परीक्षा में जैसे 4 पेपर होते हैं, चौथा पेपर हिंदी इंग्लिश का होता है, पर पहले 3 पेपर होते हैं, उनमें 65 क्वेश्चन, 65 प्रश्न ऐसे आते हैं जो 2 मार्कर होते हैं, यानी 2 अंक का क्वेश्चन होता है, वो केवल तथ्यात्मक ही होता है। उसका हमें 15 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, केवल तथ्यात्मक लिखना होता है, यानी 103 अंक का जो मैटर मेंस का है, जो हमें बहुत ही अच्छे से मिल सकता है, उसमें काटे नहीं जाते नंबर, बाकी 5 और 10 वाले में नंबर कटते हैं, तो वो हमें इन गाइड से अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। इसलिए एक गाइड साथ में रखें आप, या तो पैनोरमा रखें या लक्ष्य रखें। तो ये हमारा राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। इसके बाद में भारत के इतिहास की हम बात करें मित्रों, तो जो भारत का इतिहास है, ये भारत का इतिहास रहता है। इस भारत के इतिहास में हमारी पहली लाइन दी हुई है, प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश, उनकी विशेषताएं और महत्वपूर्ण घटनाएं आदि आदि। मध्यकालीन भारत में भी ये लिखा हुआ है, आधुनिक भारत का सिलेबस ज्यादा दिया हुआ है।
मित्रों, मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है और जो नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट होते हैं, जिनका विषय इतिहास नहीं होता, उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो जो नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट है, उनको मैं जो सामग्री बता रहा हूं, मैं यही कहूंगा कि आप केवल इतना ही पढ़ें, क्योंकि इसमें से काफी कुछ आने की संभावना है और इससे जो बाहर आएगा वो उसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। उससे क्या है कि आपने के दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने की जो गति है या पढ़ने का जो उनको टाइम देना है वो प्रभावित होगा। तो मित्रों, कक्षा भारत के इतिहास के लिए क्या करना है, एक तो अभी आरबीएससी में कक्षा 12 की किताब है, कक्षा 12 की किताब है भारतीय इतिहास, और इस भारतीय इतिहास को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ दें। बहुत से क्वेश्चन यहां से मिलने की संभावना रहती है, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की। कक्षा 12 की भारतीय इतिहास पढ़ें भारत के इतिहास के लिए। और दूसरा मित्रों, कि आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ें ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसका सिलेबस ज्यादा दिया होता है और इसका ज्यादा सिलेबस दिया होता है, इसलिए हमें यहां एक सिविल सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम गाइड चलती है, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि हमारे ये जो प्रीलिम है चाहे मेंस है, इसमें आधुनिक भारत के इतिहास पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस ज्यादा है, तो ये स्पेक्ट्रम पढ़े। ये आईएएस में भी चलती है और ये आरएस में भी चलती है। तो ये अपना हिस्ट्री का पोर्शन रहता है मित्रों, आप इसे अच्छे से पढ़ें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। दूसरा जो पेपर है मित्रों, वो आता है भूगोल। और भूगोल जो है ये कैसा रहता है, प्रीलिम में, प्री एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें 3 पोर्शन रहते हैं मित्रों। एक विश्व का भूगोल रहता है, एक भारत का भूगोल है और राजस्थान का भूगोल। मित्रों, यहां अपने ये ध्यान रखना है कि जो विश्व का भूगोल है, इसके जो हमारे प्रीलिम के टॉपिक है बड़े ही अटपटे दिए हुए हैं। अटपटे का मतलब एक तो विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषता, ये तो कॉमन टॉपिक है। इसके अलावा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, इस तरह से पर्यावरणीय समस्याएं, इस तरह से इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं आपको यहां सुझाव दूंगा कि विश्व जो है, विश्व का भूगोल है आरएस प्री और प्री मेंस में थोड़ा सा परिवर्तित होता है, वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्री के लिए आप YouTube पर वीडियो देखें। मित्रों, यहां एक सुझाव मैं देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया है, YouTube है, अगर हम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाह रहे हैं तो इनका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। और आज हम क्या है कि सोशल मीडिया के बिना चल भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी उपयोगी जानकारियां हमें यहां मिलती है। तो आप क्या कि अपने दिन में एक निश्चित टाइम रख दे कि मैं इस टाइम में इतनी देर ही यूट्यूब देखूंगा अथवा देखूंगी, और उसके दौरान विश्व में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपने पहले पढ़ ही रखा होगा, उसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक आप यूट्यूब पे देखें, वो आप विकिपीडिया पे सर्च करें, और ये यहां से करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। इसके बाद में मित्रों, भारत का भूगोल है, इसके लिए आरबीएससी की कक्षा 11 की पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कक्षा 11 की पुस्तक है भारत का भौतिक भूगोल, वो बहुत ज्यादा इसमें कुछ कवर करती हैं, पर अपने यहां एक सुझाव और देना मैं चाहूंगा मित्रों कि इसमें कुछ आंकड़े हैं वो अपडेटेड नहीं है। कुछ एक आंकड़े अपडेटेड आप अलग से देख लें, विकिपीडिया पे देख लें, और जगह सर्च कर ले, साइट्स पे गवर्नमेंट की सर्च कर ले, वहां से आंकड़े आप अपडेट कर ले। आंकड़े पुराने मिल सकते हैं, बाकी ये बेस्ट बुक है।
इसके अलावा राजस्थान के भूगोल की जब बात करते हैं तो यहां मित्रों अपने को एक ध्यान रखना है कि आप जब भी राजस्थान भूगोल की बात करेंगे और कहीं भी बुक लिस्ट देखने का प्रयास करेंगे तो आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सक्सेना की बुक मिलेगी, परंतु उस पुस्तक में आंकड़ों में बहुत ज्यादा गंभीर त्रुटियां की गई है। तो मित्रों आपने को ज्यादा अच्छा ज्योग्राफी करना है तो मैंने ये बताया कि आप कोई भी एक गाइड लें जिसमें अपडेटेड आंकड़े मिलते हैं, उससे आप राजस्थान की ज्योग्राफी अच्छे से करें। अभी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो राजस्थान की ज्योग्राफी है वो आप पैनोरमा अथवा लक्ष्य एक कोई भी गाइड लेकर इसमें से मित्रों कर ले। यहां देखिए मित्रों भूगोल क्या है, एक अंकदायी सब्जेक्ट है और इस अंकदायी सब्जेक्ट के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे मैप मानचित्र है वो छोटे छोटे बनाना सीख लें। जैसे विश्व है, भारत है, राजस्थान है। अब ये क्या है कि विश्व में 7 महाद्वीपों में कहा कौन सा महासागर है, ये थोड़ा सा अपने को बड़े तौर पर आइडिया होना चाहिए। जब भी इनका क्वेश्चन पूछा जाता है तो यथासंभव अपना जैसे मान लीजिए कि ये अपनी आंसर शीट का पेज है, यहां क्वेश्चन क्योंकि लिखा हुआ आता है। मेंस की बात जब करते हैं और प्री में हमारी समझ विकसित करेगा ये, तो यहां क्या है कि आप हमेशा ही क्या करें कि एक छोटा सा कॉर्नर में डिब्बा बनाकर, अगर राजस्थान का है तो यहां राजस्थान का मैप बना दो छोटा सा, अगर विश्व का है तो विश्व का बना दो, भारत का है तो भारत का बना दो, और जिस भी चीज को पूछा जा रहा है उसको यथासंभव यहां हाईलाइट करके दिखाने का प्रयास करें। ये तो मेंस की बात है, पर प्री में भी हमें मानचित्र पर अच्छा पकड़ बनानी है, क्योंकि मानचित्र अगर हमने अच्छी पकड़ बना रखी है, मानचित्र आधारित क्वेश्चन है हमारे पेपर में 2-3 पूछ लिए जाते हैं, हमारी समझ विकसित करने में अच्छा रहता है। ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहता है मित्रों भूगोल। ये 7वीं 6वीं से 10वीं की में भी भूगोल पोर्शन आएगा, इसको आराम में पढ़ना है। ये हमारे 2 सब्जेक्ट प्रारंभिक परीक्षा के मित्रों। क्योंकि चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा होगा इसलिए मैं आज इन 2 की बात करूंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे, पहले इसका मनन करें। आप सभी ने वीडियो अंत तक देखा, धन्यवाद।